नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर। तो इसी के साथ आज की कथा आरंभ करते हैं। दोस्तों, जब रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ गए और उनका राज तिलक होना था, दोबारा उनको सिंहासन अपने लेना था, तो सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया। सभी राजा, सभी देव देवता उस समारोह में शामिल हुए। कुछ समय रुकने के बाद सभी अपने अपने प्रदेश को वापस चले गए। सुग्रीव अपने नगर को चले गए, विभीषण लंका चले गए, और भी जो राजा आए थे वो अपने अपने प्रदेश को चले गए। परंतु श्री हनुमान जी महाराज अभी तक नहीं गए थे। तो इस विषय में चारों भाई भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी और श्री राम जी और माता जानकी सभी आपस में विचार विमर्श करने लगे कि इतने दिन हो गए हनुमान जी महाराज जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इस पर सभी ने श्री शत्रुघ्न को देखा और शत्रुघ्न से आग्रह किया। तो शत्रुघ्न ने कहा, मेरी ओर बिल्कुल ना देखिए, आप मेरी ओर तो कतई ना देखिए, क्योंकि इस पूरी रामायण में मुझे बोलने का कहीं भी मौका नहीं मिला है। तो इस बार भी मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता, और हनुमान जी को जाने के लिए तो मैं कतई नहीं बोलूंगा। तो उनके पश्चात फिर सभी की नजरें श्री भरत जी पर गई। तो श्री भरत जी ने कहा कि भाई देखो, मुझ पर तो पहले से ही आप लोगों को वनवास कराने का कलंक लग चुका है, तो अब ये दूसरे कलंक मैं अपने माथे पर नहीं ले सकता, और श्री हनुमान जी महाराज को जाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। फिर सभी ने श्री लक्ष्मण जी की ओर देखा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई मेरे तो पहले ही प्राण चले गए थे, अगर श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी नहीं लेके आते तो मैं तो पहले ही चला गया था। तो मेरे को तो दूसरा जन्म इनकी वजह से मिला, तो मैं किस मुख से इनको जाने के लिए बोलूं? तो मैं भी इनको जाने के लिए कतई नहीं बोल सकता। तो सभी ने माता जानकी की ओर देखा। तो माता जानकी ने कहा कि मैं भी, भाई मेरे भी प्राण चले गए थे, क्योंकि मेरे को जब रावण लेके चला गया तो रावण के पास अगर श्री हनुमान जी महाराज मेरी सुध नहीं लेके आते प्रभु के पास, तो मेरा मिलना तो बिल्कुल असंभव था, और मैं वहां भी अपने प्राण त्याग देती। तो मैं भी हनुमान जी को जाने के लिए बिल्कुल नहीं बोल सकती। फिर सभी की नजरें श्री राम पे गई। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं भी कतई इनको बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऊपर तो हनुमान जी का कर्ज है। तो इस पर सभी हैरान हो गए कि प्रभु आप पर किसका कर्ज हो सकता है, आप पर हनुमान जी महाराज का किस प्रकार कर्ज है? तो प्रभु ने कहा कि वो कर्ज जब मैं चुका दूंगा तब मैं उनको जाने के लिए बोल सकता हूँ, अन्यथा मैं उनको जाने के लिए कतई बोल ही नहीं सकता। तो इस पर सभी ने कहा, प्रभु हमें बताइए कैसा कर्ज है, तो हम आपका वो कर्ज पूरा करवाएंगे। तो इस पर श्री राम ने कहा कि वो कर्ज ये है कि पहले तो हनुमान जी महाराज किसी से विवाह करें, और विवाह के कुछ समय पश्चात उनको वनवास हो जाए, और वनवास में उनकी भार्या को कोई उठा के ले जाए, और मैं जाकर उनकी सुध श्री हनुमान जी को दूं, और हनुमान जी उससे युद्ध करके आए। उससे युद्ध जीतने के बाद मैं उनका वो कर्जा मेरा माफ हो जाएगा, तब उस स्थिति में मैं हनुमान जी महाराज को जाने के लिए बोलूंगा। तो देखा दोस्तों आपने, जिस हनुमान जी पर स्वयं श्री भगवान श्री राम का कर्ज, राम के ऊपर जिन्हें हनुमान जी का कर्ज है, तो हमारे ऊपर भी कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी महाराज का कर्ज है। तो हनुमान जी महाराज की शक्ति को पहचानिए, उनके बल को पहचानिए, और उनकी भक्ति को पहचानिए। इतने बड़े भक्त कोई और हो ही नहीं सकता सिवाय श्री हनुमान जी महाराज की। जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री कृष्णा।